Hello guys, this is Muhammad Safiq and you all are watching Safiq classes, in which today I am going to explain the fifth part of this chapter, class 12th, chapter 2, The Tiger King from your Vistas book. यदि आपने अभी तक इस वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखे हो तो अभी इस वीडियो को यहीं करिए पॉज और डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां हमने सभी वीडियो के लिंक दे रखे हैं, पहले उसे आप उस वीडियो को देख लें। पार्ट 4 में हमने ये एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार राजा ने दीवान को बुलाकर अपना विवाह उस कन्या के साथ करने का प्रस्ताव रखा जिसके यहाँ विशाल संख्या में टाइगर हों। विवाह करने के बाद महाराजा जंग बहादुर जब भी अपने फादर इन लॉ यानी ससुर के यहाँ जाते थे तो वहाँ 5 या 6 टाइगर मार के ही आते थे और उनके खालों को अपने महल में बैठक खानों की दीवारों पर टंगवा देते थे। एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फिफ्थ and last part of this chapter, so let's start and find out what happened to the king and his promises. Did he completed his promise and what happened with the astrologers prediction? Let's start now. The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100th। मतलब एनेक्सिटी का मतलब होता है चिंता और रीच ए फीवर पिच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, मतलब जुनून में आ जाना। यानी महाराज की चिंता उस समय जुनून बन गई थी जब 100 की संख्या प्राप्त करने में मात्र एक टाइगर की कमी थी। टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। आगे है He had this one thought during the day and the same dream at night। यानी महाराज पूरे दिन सिर्फ उसी एक टाइगर के बारे में सोचते रहते थे and the same dreamed at night, और रात में भी उसी के सपने देखते थे। By this time the tiger form had run dry even in his father-in-law's kingdom। यानी अब तक उनके ससुर के यहाँ भी बाघों की जो संख्या थी वो घट चुकी थी, यानी लगभग समाप्त हो चुकी थी। ड्राई का मतलब सूख जाना, लेकिन यहाँ समाप्त होने से लिया जाएगा। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। यानी कहीं पे भी टाइगर को ढूंढना एक असंभव कार्य बन गया था, यानी कि चारों तरफ कहीं भी उनको टाइगर नज़र नहीं आ रहे थे। येट ओनली वन मोर वाज नीडेड। केवल उनको एक टाइगर की ज़रूरत थी उस समय। If he could kill just that one single beast, यदि केवल वह उस एक जानवर को मार देते, the Maharajas would have no fears left, तो महाराजा को किसी भी जानवर से डर नहीं लगता। He could give up tiger hunting altogether, और यही नहीं, अगर वो एक टाइगर और बचे हुए टाइगर को मार देते तो वह टाइगर हंटिंग को छोड़ देते, जो टाइगर का वो शिकार करते थे उसे वो त्याग देते, बंद कर देते। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लॉस्ट टाइगर। लेकिन उन्हें ही हैड टू बी एक्सट्रीमली तो बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत थी। इससे सावधान रहने की ज़रूरत थी उसी बचे हुए आखिरी टाइगर से, जैसा कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, यानी वो स्वर्गीय मुख्य ज्योतिषी ने जो बात कही थी, क्या कही थी? इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ द 100। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, कि 99 टाइगर मारने के बाद द महाराजा शुड बीवेयर ऑफ 100, यानी महाराजा को उस 100वें टाइगर से सावधान रहना होगा, उस आखिरी टाइगर से सावधान रहने की ज़रूरत है। ट्रू इनफ, और ये सत्य था। द टाइगर वाज ए सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। आखिर जो टाइगर होते हैं वो एक जंगली जानवर होते हैं। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट। वरी का मतलब होता है
सतर्क रहना, सावधान रहना, यानी हर किसी को इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। बट वेयर वाज दैट 100 टाइगर, लेकिन वो 100वां टाइगर कहाँ था? टू बी फाउंड, जिसे ढूंढा जा सके। इट सीम्स ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क दैन ए लिव टाइगर, यानी लेखक कह रहा है कि इट सीम्स ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क, यानी टाइगर का दूध पाना शायद आसान लग रहा था, लेकिन दैन ए लिव टाइगर, एक जिंदे टाइगर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम था उस समय। 10 द महाराज वाज शंक इन ग्लूम। शंक मीन्स होता है डूब जाना और ग्लूम का मतलब होता है दुख, यानी महाराज दुख में डूब गए। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, लेकिन जल्द ही सून केम द हैप्पी न्यूज़, लेकिन जल्द ही वह खुशखबरी उन्हें मिल गई विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, जिसने उनके सारे दुख को क्या किया? डिस्पेल्ड कर दिया। डिस्पेल का मतलब समाप्त कर देना, यानी उनके सारे दुखों को मिटा दिया। इन हिज ओन स्टेट शीप बिगैन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, यानी राज्य में ही एक पहाड़ी गांव में क्या हुआ? शीप बिगैन टू डिसअपियर, भेड़ जो थे धीरे धीरे गायब होने लगे, यानी ये खबर महाराज को सुनने को मिला कि उनके एक गांव में, एक पहाड़ी गांव में वहाँ के भेड़ गायब हो रहे हैं। अगले पैराग्राफ में है इट वॉज फर्स्ट एज सर्टेंड, यानी पहले यह सुनिश्चित किया गया दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहेब और वीरास्वामी नायकर, यानी पहले इस बात को कंफर्म कर लिया गया, पहले यह सुनिश्चित कर लिया गया कि यह काम खादर मियाँ साहेब या वीरास्वामी नायकर का तो नहीं है। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वालो शिप होल, क्योंकि ये दोनों ही भेड़ों को पूरी तरह से निगल जाने के लिए प्रसिद्ध थे। श्योरली ए टाइगर वॉज एट वर्क, यानी निश्चय ही यह काम किसी टाइगर का था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराज, यानी गांव वाले महाराज को सूचित करने के लिए दौड़ पड़े। द महाराजा अनाउंस्ड ए 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, यानी जब महाराज ने ये खबर सुना तो वह इतने खुश हुए कि उन्होंने गांव को 3 साल के लिए उनके सारे करों से मुक्त कर दिया। जितने भी टैक्स लगते थे उस गांव पर, उन्होंने उन सबको उस कर से आज़ाद कर दिया। फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और फिर शिकार के लिए तुरंत ही वो निकल पड़ते हैं। लेकिन द टाइगर वॉज नॉट इजली फाउंड, लेकिन बाघ आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वांटनली हाइड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराज विल, और ऐसा लगता था जैसे उस टाइगर ने अपने आप को जानबूझकर, वांटनली मतलब होता है वांटनली मतलब खुद को जानबूझकर छिपा लेना, इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराज विल, ताकि महाराज की इच्छाओं का मजाक उड़ सके। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराज भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। वो पूरी तरह से दृढ़ निश्चय उन्होंने कर लिया था। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट, उन्होंने जंगल से वापस जाने के लिए इनकार कर दिया। अनटिल द टाइगर वाज फाउंड, उन्होंने ये सोच लिया था जब तक टाइगर नहीं मिल जाता है मैं जंगल छोड़कर वापस महल नहीं जाऊंगा। एज द डेज पास, ज्यों ज्यों दिन बीतता गया, महाराजा फरी मतलब होता है गुस्सा, एंड ऑब्स्टिनेसी मतलब होता है जिद, यानी महाराज का गुस्सा और जिद बढ़ता ही गया। मेनी ऑफिसर्स लॉस्ट दियर जॉब, और उसी गुस्से में उन्होंने कई ऑफिसरों को उनके जॉब से हटा दिया। वन डे व्हेन हिज रैग वाज एट इट्स हाइट, और एक दिन जब उनका गुस्सा अपने चरम सीमा पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, तो उन्होंने दीवान को बुलाया, एंड ऑर्डर्ड हिम, और उन्हें आदेश दिया। क्या आदेश दिया? टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, उन्होंने कहा कि ज़मीन का लगाम तुरंत ही दुगना कर दो। राजा ने कहा द पीपुल विल बिकम डिसकंटेंटेड, यानी उन्होंने कहा कि लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू दैन इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उन्होंने कहा जब हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा, और उस स्थिति में आपको अपने पद से शायद इस्तीफा देना चाहिए।
सेड द किंग, राजा ने ये बात दीवान से कहा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड, यानी दीवान इस मन से घर की तरफ भागा दैट इफ़ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, कि अगर महाराजा को टाइगर जल्द ही नहीं मिला तो द रिजल्ट कुड बी कैस्ट्रोट्रोफिक, तो परिणाम जो है विनाशकारी होगा, यानी वो पूरी तरह से डर गया था। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम, उन्होंने महसूस किया कि जैसे मानो जीवन दोबारा उनको वापस मिल रहा हो। व्हेन ही सा द टाइगर, जब उन्होंने उस बाघ को देखा जो मद्रास के पीपल्स पार्क से लाया गया था और उसे उनके घर में छिपा दिया गया था। हिडन मतलब छिपा देना। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, आधी रात को जब पूरे टाउन वासी शांति से सो रहे थे, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार। एज्ड का मतलब होता है बूढ़ी, यानी जब दीवान अपने बूढ़ी पत्नी के साथ उस टाइगर को ड्रैग कर रहा था, ढकेल रहा था, किस तरफ? टुवर्ड्स द कार, उस कार की तरफ। एंड शोड इट इनटू द सीट, और उसे सीट की तरफ धक्का दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉप द कार, और दीवान ने स्वयं ही उस कार को ड्राइव किया। ड्राइव का यहाँ सेकेंड फॉर्म है ड्रॉप, ठीक है। तो ड्राइव मीन्स चलाना, तो दीवान ने उस कार को स्वयं चलाया स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, और वो सीधे उस कार को उस जंगल में लेकर गया वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ महाराजा टाइगर का शिकार कर रहे थे। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, जब वो जंगल में पहुँचे, द टाइगर लॉन्च इट्स सत्याग्रह, और उसी समय टाइगर ने भी अपनी एक सत्याग्रह छेड़ दी थी। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, वह भी गुस्से में आ गया था और वो कार से नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा था, नीचे उतरने के लिए इनकार कर दिया। द दीवान वाज थ्रोगली एक्सॉस्टेड, दीवान पूरी तरह से थक गया था। इन हिज एफोर्ट टू हाउल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, यानी वह जब उस जानवर को कार के नीचे ज़मीन पर उतारने में वह पूरी तरह से थक गया था। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर wandered into Maharaja's presence and stood as if in a humble supplication. अगले दिन वही टाइगर wandered into Maharaja's presence, महाराजा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई विनती कर रहा हो, विनम्र प्रार्थना कर रहा हो और कह रहा हो, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, तुम मुझे क्या आदेश देते हो। इफ़ इट वॉज विथ ए बाउंडलेस जॉय दैट द महाराज टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, और यह इतना देखकर महाराजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाउंडलेस जॉय यानी महाराजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना उस जानवर पर निशाना लगाया। द टाइगर फेल इन ए क्रम्बल हीप, और देखते ही वह जानवर ढेर हो गया, यानी जैसे ही महाराजा फायर करते हैं वो टाइगर नीचे ज़मीन पर गिरकर ढेर हो जाता है। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर्स, और इतना करने के बाद महाराजा खुशी से चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं मैंने 100वां टाइगर मार डाला है। माई ओज हैज़ बीन फुलफिल्ड, मेरे कसम पूरे हो गए हैं। द महाराजा वाज ओवरकम विथ इलेशंस, और इस तरह से महाराजा बहुत ज़्यादा खुश हुए। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द, उन्होंने कहा कि इस टाइगर को एक बड़े जुलूस के साथ राजधानी में लाया जाए। द महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार, और जल्दी से महाराजा अपने कार में जाकर बैठ जाते हैं और महल की ओर निकल पड़ते हैं। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराज चले जाते हैं, द हंटर वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, तो वहाँ जो उनके लोग थे, शिकारी लोग थे, वो उस टाइगर के नज़दीक जाते हैं। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम, और होता क्या है, एक नया ट्विस्ट, वो टाइगर अभी भी जिंदा था, और जैसे ही वो लोग उसके नज़दीक उसे देखने आते हैं, वो टाइगर भी उनकी तरफ देखता है। इट्स आइज इन ए बफलमेंट, बफलमेंट का मतलब होता है घबराहट के साथ, यानी एक घबराहट के साथ वो टाइगर उन लोगों को देखता है। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, यानी वो शिकारी लोगों को एहसास हुआ कि वो टाइगर अभी मरा नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, यानी राजा ने अपना निशाना चूक दिया था, यानी राजा का निशाना चूक गया था। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजलिंग पास्ट, यानी गोली के चलने से यह टाइगर सिर्फ मूर्छित हो गया था, बेहोश हो गया था।
द हंटर वॉन्डर्ड व्हाट दे शुड डू। अब हंटर जो थे वो परेशान हो गए थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो। उन लोगों ने निश्चय कर लिया कि ये बात महाराजा को नहीं पता लगनी चाहिए। दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि उन्होंने अपने निशाने को मिस कर दिया है। इफ़ ही डिड, अगर उन्होंने ऐसा किया, दे कुड लॉस दियर जॉब, तो हो सकता है कि उन्हें अपने जॉब से हाथ धोना पड़े। यानी वो लोग इतने डर गए कि वो लोग महाराजा को बताना सही नहीं समझे। उन लोगों को लगा कि अगर हम बता देंगे तो महाराजा हमें जॉब से निकाल देंगे। वन ऑफ द हंटर टुक एम, और उनमें से एक हंटर जो था, शिकारी जो था, उसने अपना निशाना साधा ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, 1 फुट की दूरी पर, एंड शॉट द टाइगर, और उसने उस टाइगर को मार गिराया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, यानी इस बार वो टाइगर बिना चूक के मार दिया गया। देन एज कमांड बाय द किंग, यानी तब राजा के आदेशानुसार द डेड टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड, यानी राजा के आज्ञा के अनुसार मृत टाइगर को जुलूस की शक्ल में लाकर दफना दिया गया। ए टॉम्ब वाज इरेक्टेड, और वहाँ पर उन्होंने क्या बनवाया? ए टॉम्ब। टॉम्ब का मतलब होता है समाधि, TOMB, इसका मतलब होता है समाधि। तो वहाँ पे उन लोगों ने एक समाधि बना दिया। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन मनाया जा रहा था। अंटिल देन मीन्स उस समय तक द महाराजा हैड गिवन हिज इंटायर माइंड ओवर टू टाइगर, यानी उस समय तक महाराजा ने अपना सारा ध्यान टाइगर के शिकार पर लगाया हुआ था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, उनके पास अपने राजकुमार बच्चे के लिए समय नहीं मिल पाया था। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब राजा ने अपना सारा ध्यान बच्चे की ओर लगाया। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, और वे अपने बच्चे को एक विशेष उपहार देना चाहते थे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन द प्रतिबंधपुरम, और प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर पे वो गए। एंड सर्च एवरी शॉप, और उन्होंने हर दुकान को ढूंढा, तलाशा, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन उन्हें कोई अच्छी चीज़ यानी उपयुक्त वस्तु नहीं मिली। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप, और अंत में उन्होंने किसी खिलौने की दुकान पर ही स्पॉटेड, उन्होंने एक देखा, क्या देखा? ए वुडन टाइगर, उन्होंने एक काठ का या एक लकड़ी का बाघ देखा। एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, और उन्होंने निश्चय कर लिया कि यह राजकुमार के लिए सबसे परफेक्ट उपहार होगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर, और उस बाघ की कीमत यानी वुडन टाइगर की कीमत कितनी थी? ओनली 2 आना, 2 आने का था, और 1 क्वार्टर, कुल मिला के 9 पैसे के थे। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ़ ही कोटेड सच ए लो प्राइस टू महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी। तो पर दुकानदार ये जानता था कि अगर उसने महाराज को इतनी कम कीमत बताई तो वह क्या होगा? आपातकालीन नियमों के कारण सजा पाएगा। सो ही सेड, योर मजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। उसने कहा, महाराज, कारीगरी का यह एक अद्भुत और दुर्लभ नमूना है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज़, और इस प्रकार उसने 300 रुपये का इस पे सौदा किया। वेरी गुड, महाराज ने कहा, बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, यानी राजकुमार के लिए उसके जन्मदिन के लिए यह तोहफा हो गया, पूरा हो गया। सेड द किंग, राजा ने कहा, एंड टुक इट अवे विथ हिम, और उसे वो अपने साथ महल में ले गए। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टीनी लिटिल वुडन टाइगर, और उस दिन पिता और पुत्र दोनों मिलकर उस काठ के टाइगर्स के साथ
खूब खेले। इट हैड बीन कर्ब्ड बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर, यानी इसे किसी अयोग्य बढ़ई ने इसे बनाया था। इट्स सरफेस वाज रफ, इसका जो सरफेस था काफ़ी खुरदुरा था। टिनी सिल्वर ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, यानी लकड़ी के छोटे छोटे सफ़ेद टुकड़े ऊपर की तरफ कील की तरह उठे हुए थे। वन ऑफ दोज सिल्वर पायर्स द महाराज राइट हैंड, यानी उसमें से एक टुकड़ा महाराज के दाहिने हाथ में चुभ गया। ही पुल्ड इट आउट, उन्होंने उसे खींच लिया विथ हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से, एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और राजकुमार के साथ खेलने लग जाते हैं। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराज राइट हैंड, और अगले दिन महाराज के दाहिने हाथ में संक्रमण फैल गया। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू ए सपोर्टिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर दी आर्म्स, और चौथे दिन ही चार दिन में यह बढ़कर पीप से भरा घाव बन गया जो उनके पूरे आर्म्स पर फैल गया। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, यानी अगले दिन महाराजा के दाहिने हाथ में संक्रमण फैल गया। इन 4 days 4 दिन में इट डेवलप्ड इनटू ए स्पोरिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म्स, और 4 दिन के अंदर यह बढ़कर पीप से भरा घाव बन गया था। 3 फेमस सर्जन्स वे बॉट इन फ्रॉम मद्रास, मद्रास से 3 प्रसिद्ध सर्जन को बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और सलाह मशवरे करने के बाद उन लोगों ने राजा का ऑपरेशन करने का डिसाइड किया। द ऑपरेशन टुक प्लेस, और ऑपरेशन किया भी गया। द 3 सर्जन हु परफॉर्म इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंसड, वो 3 सर्जन जिन्होंने राजा का ऑपरेशन किया था वो बाहर आए और उन्होंने घोषणा की। क्या कहा? द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सफल रहा। द महाराजा इज डेड, और महाराजा नहीं रहे, महाराजा मर गए। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, और इस प्रकार उस 100वें टाइगर ने राजा से अपना बदला ले लिया जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। तो बस यहीं पर ख़त्म होता है ये प्यारा सा चैप्टर। इस चैप्टर के वो क्वेश्चन जिनके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इंस्पायर्ड।